बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। ये ना तो यमन की जंग है, ना तो डिफरेंट टैरिफ्स की जंग है। ये जंग इस वक्त इतनी खतरनाक है कि आप इमेजिन कर लें कि जापान से लेकर यूरोपियन कंट्री से लेकर चाइना के शी जिनपिंग तक इस वक्त सब ने हंगामी मीटिंग तलब की है और वो जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि इस जंग के बाद शायद कोई जंग आपको इस वक्त तक बड़ी ना लगे। ट्रंप ने तमाम गाड़ियों पर जितनी अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं, तकरीबन 90 लाख गाड़ियां बाहर से आती हैं, उन तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। और उस सारी सूरत हाल में जो भी अमेरिका में पार्ट्स आते हैं गाड़ियों के, उन पर भी 25% टैरिफ आयद कर दिया है। सबसे खतरनाक जंग अब डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है। देखिए, इस वक्त चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही हैं और टैरिफ आयदा उन पर, यानी वो अमेरिका की मार्केट नहीं आ सकती, इतनी बुरी तरह टैरिफ लगा दिया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर को, आपको पता है जापानी गाड़ियां दुनिया में कितनी फेमस है, वो अमेरिका जाती हैं और अमेरिका तकरीबन 90 लाख गाड़ियां इंपोर्ट करता है। और खाली गाड़ियां नहीं, पार्ट्स भी इंपोर्ट करता है। अब 25% टैरिफ जैसे ट्रंप ने लगाया, अमेरिका नहीं, यूरोप, चाइना, जापान, एशिया, इंडिया, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट, स्पेशली ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो क्रैश होना शुरू हो गए। और इतनी बुरी तरह स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, इतना लॉस हो रहा है कि आप अंदाज़ा करें कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर सदर को, यूरोप के अंदर भी इन सब ने हंगामी मीटिंग्स आज तलब की हुई हैं और सारे सब बैठ रहे हैं कि ट्रंप को जवाब क्या देना है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने क्या कहा है कि मैंने इन बड़ी कंपनीज को कहा है कि आप तमाम की तमाम अपने प्लांट्स आकर लगाएं। अब इमेजिन करें ज़रा, एक दिन में तो प्लांट लगना नहीं है, एक दिन में तो गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, एक दिन में तो एक काम नहीं होगा। अब आपने दुनिया के अंदर प्लांट चल रहे हैं, आप या तो 1 साल का टाइम दें। उसने इतनी खतरनाक गेम की है कि सिर्फ आप समझ लें आज से 7-8 दिन के बाद ये टैरिफ मुकम्मल तौर पर लग जाएगा। और उसके बाद जो अमेरिका के अंदर मामलात होंगे, चाहे वो मैक्सिको, कनाडा, ये वो सारी दुनिया से जो गाड़ियां आ रही हैं, वो यहाँ पर बेड़ा गर्क उनका हो जाएगा। यानी आप सोचें कि गाड़ियों की कीमतें 25 से 30% अचानक बढ़ गई हैं। और इस सूरत हाल में दुनिया भर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते। मसला सारा ये है, टेस्ला को उन्होंने लेकर आना है, आगे चले जी, टेस्ला चले, टेस्ला ले। दुनिया टेस्ला को इतना पसंद नहीं करती जितना डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क चाह रहे हैं। अब वो देखिए, सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सऊदी अरब को कर रहे हैं, आप सारी जगहों पर करें, लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने $107 अरब कमाया है BYD से, और दुनिया में उसकी गाड़ियां पसंद है, उसकी कीमत है आधी। अब आप टेस्ला को कह रहे हैं कि आप गाड़ी बनाए, फलाना करें। आप इमेजिन करें, चाइना की गाड़ियां टेस्ला से बेहतर हैं और कीमत आधी है, तो लोग वो क्यों नहीं लेंगे? लोगों को क्वालिटी चाहिए। यूरोप से लेकर हर जगह पर चाइना की डिमांड है इस वक्त बहुत बड़ी, और सारे चाइना से परेशान है क्योंकि वो जल्दी मार्केट में आ गए। अब आप ये सोचें, ट्रंप ने कहा है फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है, आप सोचें इसमें एक और एडिशन हो गया। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, इस फाइनेंशियल क्रैश को। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, इतनी बुरी तरह क्रैश कर रही है कि इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं जी पैसा आप लेकर आए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ नहीं रही। मसला सारा ये है कि उन कंपनी से बातचीत की है, वो आगे कह रहे हैं और फिजिबिलिटी क्या बता रहे हैं कि जी कम अज कम $12,000 अगर हम अमेरिका में भी बनाते हैं तो $12,000 हमें प्राइस महंगी पड़ेगी। या लेबर महंगी है, या बिजली महंगी है, चीज़ें महंगी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चाइना समेत दीगर ममालिक से सस्ती चीज़ें आती हैं। तो ट्रंप कह रहे हैं नहीं, मैं आपको टैरिफ में सस्ता कर दूंगा, मैं आपको, यानी आपके लिए छूट ये हो जाएगी, टैक्स में सस्ता हो जाएगा काम, बहुत सारी चीज़ें। अब आप सोचें, गाड़ियों के पार्ट्स, अब जिन लोगों ने गाड़ियाँ ऑलरेडी रखी हुई हैं उनके पार्ट्स वो महंगे। यानी अमेरिका के अंदर इस वक्त इतना शदीद गुस्सा है कि आप ये सोचें कि रातों रात तो आपको फैक्ट्रीज यहाँ पर नहीं बनी, फैक्ट्रीज आप लगाएंगे, आपको टाइम लगेगा। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि टेस्ला की मार्केट क्रैश कर रही है, $800 अरब का उनको लॉस है। और चाइना के मुकाबले में उन्होंने सिर्फ $10 अरब की दुनिया भर में
अपनी गाड़ियां बेची, जबकि चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए तो उन्होंने $107 अरब की सिर्फ उनकी एक कंपनी ने बेची है। तो आप अंदाज़ा करें एक कंपनी की सूरत हाल है। इस वक्त हालत यह है कि दुनिया भर के अंदर सिर्फ चंद घंटों में सारी स्टॉक मार्केट बड़ी बड़ी यानी जो टॉप की 3 कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स क्रैश होना शुरू हो गए, किसी के 7%, किसी के 5%, और ये बढ़ता ही जा रहा है मामला। और जैसे ही जापान की मार्केट खुली वहां पर भी क्रैश हो रहा है। यानी किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि यार ये चल क्या रहा है। ये वो वजह है कि ट्रम्प के दौर में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, आप रात को सोए सुबह उठे आपको पता चले दुनिया तबाह हो गई है। यानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका की मार्केट के ऊपर, यानी ये समझ रहे उसे डायरेक्ट अटैक कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, दुनिया की चाय देखिए, आपको पता है जर्मनी BMW से लेकर दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां यूरोप से आती हैं, चाइना से भी आती हैं, बरतानिया से भी आती हैं, लग्जरी गाड़ियां हो या कुछ हो, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। असल मसला ये है कि इस वक्त यमन के जो मामलात में इनकी जो चैट्स लीक हुई हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजू बनी हुई है, इस वक्त बहस बनी है। ट्रंप को कल परसों कहा था इलॉन मस्क और दीगर ने कि भाई आप हाथ होला रखें, आप इन चीज़ों को मैनेज करें, ये रातों रात ये काम नहीं हो रहा, सब कुछ क्रैश हो रहा है। तो वो चैट उसमें बताया गया कि कैसे उनके वाइस प्रेसिडेंट और दीगर ये तमाम लोग सारी सूरत हाल में फंसे हुए हैं कि ये क्या चल रहा है, चैट लीक हो रही है और उसमें गुफ्तगू हो रही है यमन पर कैसे बमबारी करनी। वो इतना बड़ा स्कैंडल खुला हुआ है कि किस तरह रसाई हो गया। आप देखें कैसे मैसेजेस उनके हैं, यानी अमेरिका की टॉप सारे वाइस प्रेसिडेंट से लेकर निचले सारी जगह पर पेंटागन के चीफ तक सबकी चैट लीक है। क्या इससे बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस अमेरिका में कोई खड़ा हो सकता था, लेकिन हुआ। और इस सूरत हाल में अब मसला क्या है, ये सारा नजला गिरेगा आकर अवाम के ऊपर, अवाम के ऊपर अमेरिका में गिरता है। अब वहां पर ऑलरेडी वो मुसीबत में फंसे हुए हैं, एक दिन में ना तो कंपनीज ने आना है ना एक दिन में फैक्ट्रीज लगनी है। अब आप अगर 1.5-2 साल बाद का भी सोचते हैं, आपको पहले चाहिए था कि आप सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्रीज लगवाते, उनको चालू करवाते, फिर गाड़ियां तैयार होती, फिर आप कहते ठीक है जी मैंने टैरिफ आयद कर दिया, और टैरिफ पहले लगा दिया है। अब वहां पर अमेरिका के अंदर अवाम शदीद गुस्से में है, वो कह रहे हैं जॉब्स जा रही हैं, जाहिर सी बात है रिटेलिएट अब होने वाला है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, यूरोप के जो सदर हैं या चांसलर हैं या जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो सारे इस वक्त बैठे हुए हैं और सारे इस वक्त बैठ कर ही सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सारे बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और वो अमेरिका के खिलाफ टैरिफ आयद करें, क्योंकि अमेरिका का भी माल जाता है, उनकी भी यानी ऑटो मार्केट वहाँ पर है। तो आप ये सोचें कि दुनिया में अमेरिका से लेकर जो माल जाता है, अब जाहिर सी बात है फिर टेस्ला के ऊपर भी लगेगा। जब टेस्ला पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है और वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर उस पर भी लगाएंगे और लगाएंगे। अभी तक सूरत हाल ये है कि ट्रंप जो भी रिटेलिएट करवाना चाहता है वो हो जाता है, लेकिन ट्रंप उस सूरत हाल में कह रहा था कि जी मैं मजीद टैक्स लगाऊंगा अगर किसी ने मुझे जवाब दिया, तो वो तो नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा ले तो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब है और ये बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, यानी ये सेक्टर टू सेक्टर चल रही है। अब आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों चाइना ने अपनी कौम को कहा है कि देखिए अगर स्टॉक्स मार्केट को आगे बढ़ाना है, क्रैश से बचना है और स्टॉक्स खरीदें, आप चाहते हैं पैसा कमाएं, तो फिर आपको अपने मुल्क के अंदर परचेजिंग करना होगी, आपको दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार नहीं करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुल्कों को कहें भाई हम हमारा माल लें, हमें अमेरिका की परवाह नहीं होनी चाहिए, हम अपनी इतनी बड़ी इकॉनमी बन जाएं कि हम सारा माल यहाँ पर बेचें। अब यहाँ अंदाज़ा करें कि इंडिया के साथ भी मामलात ख़राब हैं। इसका असर ये होता है कि ऐलान अमेरिका करता है ट्रंप, क्योंकि वहाँ पर रात होती है, फिर खुलता है एशिया, जापान, चाइना, उनकी मार्केट गिरती है, फिर वो उसके बाद देखते हैं अच्छा ये गया, और उसके बाद यूरोप की मार्केट ओपन होती है, स्टॉक मार्केट, वहाँ से खबरें आती हैं, फिर वहाँ पे क्रैश होता है, शाम तक फिर अमेरिका तक दोबारा जाता है। तो कुल मिलाकर जो बड़ा इन्वेस्टर्स है, यानी जो इन्वेस्टर्स इसको काम कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो कह रहे हैं कि यार हमें समझ नहीं आ पा रही, हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो जंग छिड़ी होती है। और अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो इसमें इतना पैसा बर्बाद होता है
कि आम रूटीन के अंदर किसी मुल्क में जंग छिड़ जाए उतना पैसा बर्बाद नहीं होता, यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से उड़ जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप सऊदी अरब में एंट्री करवा लें बेशक टेस्ला की, तो आप वहाँ से वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर अमेरिका के अंदर आपको ये काम करना है तो आपको चाइना के मुकाबले में आना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इसका क्या आउटपुट और रिजल्ट निकलता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, ये जंग अब रुकने नहीं वाली, ये सबके कंट्रोल से बाहर जाएगी और शायद पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।